Welcome to English Level 1 course for beginners. In this lesson, we will learn about active and passive voices. इस लेसन में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस क्या होते हैं। In English, we use both active and passive voice sentences. Sometimes we use passive voice sentences to better explain the sense. There are some basic rules to change a sentence from active voice to passive voice. We will discuss these rules in the following. इंग्लिश में हम यानी अंग्रेज़ी ज़बान में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों किस्म के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अपनी बात को या अपनी बात के सेंस को बेहतर तौर पे पहुंचाने के लिए हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं ये कहूँ कि शॉपकीपर जो है यानी दुकानदार कपड़े को गज़ में नापता है, तो मैं ये कहूँगा कि शॉपकीपर मेजर्स द क्लॉथ इन यार्ड्स। तो इससे बेहतर ये होगा कि मैं इस फ़िक्रे के सेंस को और भी बेहतर तौर पे बयान कर सकता हूँ अगर मैं ये कहूँ कि क्लॉथ इज़ मेजर्ड इन यार्ड्स, कि कपड़ा जो है वो गज़ में नापा जाता है। तो आपने देखा कि ये सेंटेंस नंबर 2 जो मैंने कहा, दूसरे नंबर पे जो सेंटेंस बोला है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और ये बेहतर तौर पे इस फिक्रे के सेंस को एक्सप्लेन कर रहा है। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल देखें कि एक क्लास में एक बच्चा मस्ती कर रहा है और टीचर उससे कहता है कि तुम मुझसे मार खाओगे। अदरवाइज़ वो ये भी कह सकता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन वो जब ये कहता है कि तुम मुझसे मार खाओगे तो ये बेहतर तौर पे एक्सप्लेन हो रहा है। तो इंग्लिश में इसको एक्टिव वॉइस में अगर वो कहेगा, टीचर कहेंगे, तो वो ये कहेंगे कि आई विल बीट यू, कि मैं तुम्हें मारूंगा। लेकिन वो इसी सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में कहेगा तो वो ये कहेगा कि यू विल बी बीटन बाय मी, तुम मुझसे मार खाओगे। तो ये एक बेहतर तौर से अपने जो है फिक्रे के सेंस को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता है। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में तब्दील करने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं। कुछ जनरल रूल रेगुलेशंस हैं और जिनके वजह से चेंजेस आती हैं, और कुछ जो हैं चेंजेस टेंस वाइज आती हैं कि मतलब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है कि इसको हम जब पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। तो आइए हम जनरल चेंजेस को डिस्कस करते हैं कि जनरल चेंजेस जो हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त कौन सी जनरल चेंजेस जो हैं वो रूनुमा होती हैं। सबसे पहली एक जनरल चेंज जो आती है वो ये होती है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस के को जब पैसिव वॉइस में हम तब्दील करते हैं तो इसका सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाता है और एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी मतलब कि एक चेंज जो है वो रूनुमा होती है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त। दूसरी चेंज ये होती है कि पैसिव वॉइस की फिक्रों में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। तीसरी चेंज, पैसिव वॉइस के फिक्रों में ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चेंजेस होती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन ये तमाम चेंजेस जो इसके अलावा जितनी भी चेंजेस हैं वो टेंस के हवाले से की जाती हैं। तो हम जिस टेंस को आइंदा इसबाक में स्टडी करेंगे तो उस टेंस के हवाले से जो चेंजेस होंगी वो मैं आपको हर टेंस के हवाले से बताता रहूँगा। सो अभी हम पास्ट सिंपल के बारे में देखेंगे कि उससे पहले आप ये चीज़ देख लें, व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस वी विल हैव टू मेक some necessary changes in it. These changes are made according to the tense of the sentence. वही बात जो मैंने आपसे कही है कि इसके अलावा जो चेंजेस होती हैं वो सेंटेंस के अंदर टेंस के हवाले से होती हैं। We will see how changes are made according to the tense. Be in mind we can make passive voice of 8 tenses. These tenses are, हम सिर्फ 8 टेंसेस, टोटल 12 टेंसेस हैं, हम सिर्फ 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस जो है वो बना सकते हैं। यानी 8 किस्म के टेंसेस के सेंटेंसेस को, जुमलों को हम पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। वो कौन से 8 टेंसेस हैं? नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल, नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, 3 प्रेजेंट परफेक्ट, 4 पास्ट सिंपल, 5 पास्ट कॉन्टिन्यूस, 6 पास्ट परफेक्ट, 7 फ्यूचर सिंपल, 8 फ्यूचर परफेक्ट। इन 8 टेंसेस के जुमलों को हम पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। तो हम
पहले टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल को देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस को किस तरह पैसिव वॉइस में तब्दील किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव जुमले में सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। अलबत्ता नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो है वो डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट। तो इसको जब आप पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में जब तब्दील करेंगे तो इसमें इज एम आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे। तो इज एम आर का इस्तेमाल जो है वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के लिहाज से किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1, आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखता हूँ। तो इसको ये आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल का एक सेंटेंस है, इसे हम पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं। तो अ लेटर जो है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का अ लेटर ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। अ लेटर इधर सब्जेक्ट है और अ लेटर एक सिंगुलर नाउन है। तो इसके साथ मैंने आपको बताया कि इज एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट। तो अ लेटर के साथ इज को हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और राइट जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे अ लेटर इज रिटन। और आई जो है वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई को मी में चेंज कर देंगे, आई जो है वो मी में चेंज हो जाएगा और मी से पहले हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। अ लेटर इज रिटन बाय मी। तो ये जो है ये पैसिव वॉइस है। मतलब अगर सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल का होगा तो उसे पैसिव वॉइस में इस तरह से तब्दील किया जाएगा, उस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट। और तो ए लेटर जो है वो सिंगुलर नाउन है जैसे मैंने आपको बताया, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इसका इस्तेमाल होगा। राइट जो है इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट उधर इस्तेमाल हुई है फर्स्ट फॉर्म, इधर हम जो है पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे रिटन। और आई जो है ये मी में तब्दील हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके बाद फुल स्टॉप। अ लेटर इज रिटन बाय मी, खत मुझसे लिखा जाता है। अ लेटर इज रिटन बाय मी, खत मुझसे लिखा जाता है। सेंटेंस नंबर 2, शी कुक्स मील, वो खाना पकाती है। अब आप इसको अपने तौर पर प्रैक्टिस करें। शी जो है वो सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इस्तेमाल किया गया वर्ब है और मील जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम चेंज करते हैं। अब मील जो ऑब्जेक्ट है इधर पैसिव वॉइस में इसको सब्जेक्ट कर लेंगे मील, और इसके लिहाज से वर्ब की हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब इज का इस्तेमाल किया जाएगा। मील इज कुक्ड, उधर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की थी और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा इस्तेमाल की जाती है। तो कुक की थर्ड फॉर्म जो है वो कुक्ड है। मील इज कुक्ड बाय हर, शी को हर में तब्दील कर दिया जाएगा और इसके बाद फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर 3, दे ड्राइव अ कार, वो कार चलाते हैं, वो कार ड्राइव करते हैं। आ कार जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो इधर पैसिव वॉइस में से सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और ए को कैपिटल इस्तेमाल होगा। आ कार, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल किया जाएगा। आ कार इज, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन, आ कार इज ड्रिवन बाय देम, दे को देम में तब्दील कर देंगे और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर 4, ये नेगेटिव सेंटेंस है। यू डोंट रीड या और यू डो नॉट रीड अ बुक, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तुम किताब नहीं पढ़ते हो। अब इसे चेंज करने के लिए इज एम आर के साथ नॉट का इस्तेमाल कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट। तो अब बुक जो है इधर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज है, चूंकि नेगेटिव फिक्र है तो नेगेटिव सेंटेंस में इसके साथ नॉट लगा देंगे। अब बुक इज नॉट। रीड की थर्ड फॉर्म जो है वो रेड का इस्तेमाल किया जाएगा और यू को यू में ही चेंज, यू को यू में ही हम इस्तेमाल करेंगे, ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो अ बुक इज नॉट रेड बाय यू और यू से पहले बाय का इस्तेमाल कर देंगे और इसके बाद फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर 5, वी डू नॉट ईट मैंगोज, हम आम नहीं खाते हैं। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, इसे देखते हैं। अब मैंगोज जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में से सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। मैंगोज और नॉट
ये कॉन्ट्रैक्शन हमने इस्तेमाल की हुई है। इंशाल्लाह हम लेवल 2 के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में समझाएंगे ताकि जो हम स्पोकन इंग्लिश के अंदर इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो मैंगोज ऑरेंट या मैंगो और नॉट, ईट की थ्रेड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ईट इस्तेमाल करेंगे, ईटन। मैंगोज और नॉट ईटन बाय अस, वी को अस में तब्दील करेंगे और अस से पहले बाय का इस्तेमाल होगा, यानी ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बाद फुल स्टॉप। मैंगोज और नॉट ईटन बाय अस। सेंटेंस नंबर 6, डू यू सिंग अ सॉन्ग, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी सवालिया फिक्रा है। तो इज एम आर का इस्तेमाल जब हम इसे पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो वो सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट से पहले होगा। तो डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गाते हो, तो इसे देखते हैं। अ सॉन्ग जो है ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, तो इसे पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और इससे पहले है जो है वो इज का इस्तेमाल होगा। चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया फिक्रा है, तो इज अ सॉन्ग वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ सिंग जो है वो संग है। इज अ सॉन्ग संग बाय यू, यू जो है वो चेंज नहीं होगा, यू में ही तब्दील होता है। तो इज अ सॉन्ग संग बाय यू, क्या गाना तुमसे गाया जाता है, और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी सवालिया निशान। सेंटेंस 7, डज शी वॉश डिशेज, क्या वो डिशेज यानी क्या वो बर्तन धोती है, इसे हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे। अब डिशेज जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में से सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और ये प्लूरल है तो इससे पहले आर का इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट के लिहाज से हम हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल करेंगे, और आर का ए जो है कैपिटल, क्योंकि ये सेंटेंस के शुरू में आ रहा है। आर डिशेज, वॉश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी पैसिव वॉइस में। आर डिशेज वॉश्ड बाय हर, शी को हर में तब्दील करेंगे और हर से पहले बाय का इस्तेमाल होगा, और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो आज आपने देखा कि हमने प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में तब्दील किया, और इसके एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव फिक्रों को, नेगेटिव फिक्रों को और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हमने डिस्कस किया है। आप अपने तौर पे इन तमाम चीज़ों को, मज़ीद सेंटेंसेस को बनाएं और इन्हें पैसिव वॉइस में तब्दील करें।